मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी, और हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए जी, लेकिन उसके प्रिव्यू में आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि हमारी उससे परिभाषा से उसका मतलब क्या है। बेटा को कपड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा नंगा घूमे और तुम पड़ोसी को दान, वो फर्ज भी निभाना और धर्म भी निभाना। गृहस्थ में रहो तो फर्ज भी निभाना, पत्नी को गोल्ड भी निभाओ, डायमंड भी निभाओ, लेकिन धर्म भी निभाओ। धर्म मतलब जब भी राष्ट्र की बात आए, धर्म की बात आए, सनातन की बात आए, आश्रम की बात आए, स्थान की बात आए, स्थान किसी एक का नहीं, जिन्होंने बनाया है वो आज हैं, कल नहीं रहेंगे, तो कल कोई दूसरा इस स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति करेगी, आश्रय पाएगा, शांति पाएगा। जो कल पाएगा वो परसों भी पाएगा, कोई और पाएगा। स्थान किसी एक का नहीं है। ये आज पुजारी है, कल कोई और पुजारी आएगा। आज हम दर्शनार्थी आए, कल कोई और दर्शन करने आए। स्थान किसी एक का नहीं। इसलिए जितने भी भारतीय मंदिर के सदस्य हैं, हमारी प्रार्थना, आप ये मत कहा करो कि हमने इतना दान दिया। आपने दिया नहीं, प्रभु ने आपका स्वीकार किया। जय हो। आपने नहीं दिया, वो तो उसकी इच्छा है, चॉइस उसके पास बहुत है। वो तो किसी को भी सपना में कह दे कि चल कल तुझे लॉटरी लगवा दी और तुम आधा दान दे दो, वो तो ऐसा भी कर सकता है ईश्वर। और ऐसा करके भी वो अपने मंदिरों को सोने का बना सकता है, चांदी का बना सकता है। वो तो उसकी चॉइस है कि उसने तुम्हें चुना हुआ है कि हाँ तुम्हारे दान को हम एक्सेप्ट करें। बहुत बार दिया हुआ डोनेशन आपको पता नहीं लगता उसका परिणाम कितना अच्छा होता है, क्योंकि कृपा और हवा दिखती नहीं। तो जितने भी प्रियजन बैठे, हम इस मंदिर के लिए कह रहे, बहुत सुंदर बना है, व्यवस्थित बना है। यहां हिंदुओं की एकता के लिए अगर सप्ताह में एक दिन फर्ज के साथ साथ धर्म की बात हो और संकल्प, जैसे तुमने देखा अन्य मजहबों के लोग एक नई तरीका करते हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, हम कभी भी वेदों को नहीं मानेंगे, हम शपथ खाते हैं, भारतीय प्राचीन परंपरा को नहीं मानेंगे। ऐसे ही आप लोगों को भी हमने भी 11 शपथ बनाई थी। अगर आप कहेंगे तो हम उसका प्रिंट आउट यहाँ के जो आप उद्घोषक महोदय हैं, जो अभी आप बोल रहे थे, आपको पहुंचा देंगे। उन 11 शपथ को चिपका दीजिए, महीने में एक बार और सप्ताह में एक बार, मात्र 2 मिनट करें। हम शपथ खाते हैं जब तक जिएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मानेंगे। हम जब तक जिएंगे भारतीय संस्कृति का पालन करेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं जब तक जिएंगे माता पिता संत और गुरुओं की हमेशा। हम जब तक जिएंगे भारतीय प्राचीन सनातन संस्कृति का प्रचार करेंगे और खुद भी अपनाएंगे। हम जब तक जिएंगे मां बाप से कभी अलग होने की नहीं सोचेंगे। ये 11 शपथ अगर इस मंदिर में टांगी जाए और ये 1 महीने में एक बार प्रयोग किया जाए, और आपके आने वाले बच्चों को आप आगे लाइन में खड़ा करके अगर वो करवाओ तो पहले वो पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ेंगे, फिर उन पर चलेंगे। परिणाम बहुत सुखद होगा और हमें लगता है कि ये होना चाहिए। तो आप सब जितने भी आए इस मंदिर से, जितने भी प्रियजन दृश्य और अदृश्य रूप में जुड़े हैं, हम हनुमान जी के चरणों में आपके लिए मंगलमय प्रार्थना करते हैं। सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। खूब अच्छे से, हमें न्यूजीलैंड बहुत अच्छा लगा, ऑकलैंड बहुत अच्छा लगा, घूमे नहीं पर अच्छा लगा। फिर आएंगे, आपकी आज्ञा को कोई टाल सकता है। हम फिर आएंगे, हमको दर्शन करके भारतीय मंदिर में बहुत अच्छा लगा। हम ताली बजा करके अपनी तरफ से आप लोगों की बजा भारतीय मंदिर के सभी समिति के ट्रस्ट के सदस्यों को, यहाँ के भीष्म पितामह जी का भी परिचय कराया। इस मंदिर के भीष्म पितामह है, दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाली। उनके बगल में आपका पूरा संकल्प था हमको जबरदस्ती यहाँ डिपोर्ट करने का। बगल में जो आप खड़े हैं, आपके संकल्प के कारण हम यहाँ आ गए।
बाकी बहुत प्रसन्नता हुई। फिर कभी हम आएंगे तो यहाँ भी एक कथा सुनाएंगे। जय हो प्रभु, जय श्री राम। हिंदुओं की एकता के लिए ये किस क्षेत्र में पड़ता है ऑकलैंड की? यहाँ पापा ट्वीटी कितना? साउथ में, साउथ में। पास में ही? नहीं नहीं, थोड़ा दूर है। अच्छा 20 किलोमीटर है। अच्छा हम आज अभी गाड़ी में सोच रहे थे कि क्या गजब का नाम पापा ट्वीट, तो एक गांव और होना चाहिए, मम्मी हुई हुई। अगर पापा ट्वीट मम्मी हुई हुई भी होगी। उठा हुआ है, गजब का नाम है। हमको बहुत अच्छा लगा और हम यहाँ आते रहे। जय श्री राम। सबको बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। एक दो बातें और बता दें, सब लोग आए होंगे, गुरुजी आएंगे, पर्चा निकालेंगे, और हम तुमसे बड़े वाले निकले, हनुमान जी की चर्चा पकड़ा बात, लेकिन अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मन में आया है हम आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी कुछ करते हैं। माइक ले लें, जिनको भी कोई आध्यात्मिक प्रश्न करना हो धर्म से संबंधित, अपना निजी नहीं कि पड़ोसी परेशान कर रहा हो, लुगाई है आन कर रही, निजी कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। आध्यात्मिक प्रश्न आपका कोई भी हो, आप आध्यात्मिक प्रश्न के लिए हम आपके पास माइक है नहीं है, आप वहीं से खड़े खड़े जोर से बोल सकते हो, माइक है। एक एक इकट्ठे, कोई भी एक खड़ा होकर के एक एक करके आध्यात्मिक प्रश्न कर सकते हो। हाँ, कॉर्डलेस नहीं है, चलेगा। आप इधर आ जाइए जी। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी, और हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए जी, लेकिन उसके प्रिव्यू में आप थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए कि हमारी उससे परिभाषा से उसका मतलब क्या है। उसकी हिंदू राष्ट्र की परिभाषा बहुत सुंदर, ताली बजाओ। हमारा जो हिंदू राष्ट्र का भारत को बनाने का सपना है और संकल्प है, सपना नहीं संकल्प है और दृढ़ संकल्प है, और हम बनवा करके ही माने, ये भी तय है। उसकी परिभाषा सिर्फ इतनी है, जैसे दुबई में अन्य देशों में एक विशेष समुदाय को विशेष अधिकार है अपने देश में, वैसे ही एक देश भारत में हिंदुओं को अधिकार प्राप्त होने चाहिए। हिंदू राष्ट्र की दूसरी बात यह है, हमें किसी को वहां से भगाना नहीं, सभी मजहबों को वहीं रखना, सभी मजहबों के पुजारियों को वहां रखना, चाहे वो इस्लाम को मानते हो, चाहे वो क्रिश्चियन को मानते हो, चाहे वो किसी को भी मानते हो, हमें किसी को हटाना नहीं। पर पूरी दुनिया में, अब आप यहाँ रहते हो, आप कहाँ के रेजिडेंसी हो? पर आपका पासपोर्ट कहाँ का है? इंडियन ही है। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो न्यूजीलैंड के पासपोर्ट पर रहते हैं? हाथ नीचे करो। कल के दिन ये सरकार अगर आपको भगा दे, कहाँ जाओगे? ओसीआई कार्ड उसको क्या कहते हैं पता है? ओसीआई कार्ड। ओवरसीज, परमानेंट नहीं। जितने साल चाहे आप उतने साल रह सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रह सकते हैं। आप कहेंगे यहीं के नाते, तो आपको वहां अधिकार क्या मिले? आप भारतीय नहीं कहलाएंगे, वोटिंग अधिकार भी नहीं होगा, और कल के दिन दूसरे मजहब की संख्या ज्यादा हो गई और उन्होंने अपनी सत्ता बना ली, और अपनी सत्ता बनाकर अगर इसको ओसीआई को, फिर क्या करोगे? फिर तो ठटली भरेगी। इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। जैसे न्यूजीलैंड में एक लॉ है कि यहां के ट्रस्ट के साथ 1000 वर्षों तक कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। एक बार जो आचार संहिता बन गई सो बन गई। उसी प्रकार हम भारत में चाहते कि हिंदुओं के विशेष अधिकार के लिए एक आचार संहिता बने, ताकि पूरी दुनिया में, आज बांग्लादेश में क्या हो गया, वहां के हिंदुओं मंदिरों पर अत्याचार हो गया, अब क्या होना चाहिए? इसी के लिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक है।
ये हमारी परिभाषा। धन्यवाद। और कोई विषय? गुरुजी एक प्रश्न है। जैसे लोग मानसिक, भावनात्मक और भौतिक व्याधियों से ग्रस्त हैं, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद में उनका समाधान नहीं होता, और वो लोग भी भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन उनका जो मन है वो अभी भी विचलित है। मतलब वो कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, अर्चना करते हैं, और अभी भी आर्थिक और अर्थव्यवस्थाओं में जूझ रहे हैं। तो उनका समाधान क्या, आप क्या सोचते हैं कि उनकी कोई जागरण से हो सकता है, या सिर्फ ध्यान करने से, या फिर भजन करने से ही? अर्थ और परमार्थ दोनों अलग अलग विषय। अर्थ और परमार्थ दोनों अलग अलग विषय। आध्यात्मिक रास्ते पर मानसिक शांति और आगे बढ़ने के लिए चेतना में विचार प्रकट होंगे, उन पर चलकर भी आप सफल होंगे। आध्यात्मिकता टूटते हुए व्यक्ति के लिए एक किनारा और सहारा। आध्यात्मिकता एक प्रसन्नता का केंद्र। आध्यात्मिकता विचारों की शुद्धि की एक व्यवस्था है। आध्यात्मिकता अपने आप को जानने की व्यवस्था है। भगवान की पूजा से धन नहीं मिलेगा, लेकिन धन सब कुछ भी नहीं। धन के बाद जो शांति पानी है वो भगवान के पास है। और धन के पहले जो धनवान नहीं है, जो अमीर नहीं है, उनको एक सहारा पाना है, उनके लिए भगवान है। अगर लोगों में परिवर्तन आ जाए, अगर लोगों में परिवर्तन आ जाए, आध्यात्मिकता से उनके अंदर ठहराव आ जाए, उनके अंदर शांति आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि उनका आत्मबोध कराना चाहिए, उनका आत्म साक्षात्कार देना चाहिए? आत्म साक्षात्कार ना तो कोई दे सकता है ना देता है। आत्म साक्षात्कार तो खुद ही उतरना पड़ता अंदर, और हो जाता है। कोई सच्चा अच्छा गुरु मिला, उसने रास्ता दिया और आप उस पर चल गए। इनसाइड, अंतर्मुखी आत्म साक्षात्कार बाहर होता है। ये तो मैं बहुत पते की बात बता रहा हूं। कभी भी बाहर से आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये दो दुनिया है, एक बाह्य दुनिया, एक आंतरिक दुनिया। और जहां वो अंतर्मुखी हुआ और जहां वो सजग हुआ, सावधान हुआ, जैसे संयम योग कहा गीता में भगवान कृष्ण ने। संयम योग, संयम योग क्या है? संयम योग का मतलब है न दुख में दुखी हो, न सुख में सुखी हो, दोनों को बैलेंस करके जो चले वही इनलाइटेड हो जाता है। तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ये विषय नहीं है। विषय ये है कि लेना कौन चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सब आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, पूरी दुनिया आत्म साक्षात्कार कर सकती है, पर विषय ये है कि करना कौन चाहिए। गुरुजी देने वाला होना चाहिए बस। ये गलत बात है, लेने वाला होना चाहिए। देने वाला होना चाहिए, देने वाला होना देने वाले तो हम बैठे ही। आइए तो चलो, छोड़ो कैमरा, चलो हमारे साथ। हमें दांत निकाल देना है कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हमारे गुरुजी, हमारी पत्नी है, बर्बाद हो जाएगा। लेने वाला चाहिए। हाँ, और भाई खुजली किसी को इसको ऐसे करना। अच्छा, हाँ ये होना चाहिए। चलते हैं, करते हैं और रोते भी हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये श्वास सुमिरन नहीं हो पा रहा। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाकर धन्यवाद। क्या नाम है माता? परम उदारता, परम उदारता। कितना आध्यात्मिक नाम है। परम उदारता वेदों से रखवाया हुआ नाम है। हमारे सभी के ऐसे ही नाम है। मेरी बहन का नाम है विष्णु और भाई का नाम है श्री चेतन गुड़ाकेश। ताली बजाओ भी। चारों नाम भरे हुए हैं। मेरे ये तसल्ली कर दो, मैं बहुत दिनों से उत्सुक हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न, बैठो। श्वास श्वास स्मरण, इसको कहते हैं आजपा जप विधि। आजपा विधि कहते हैं।
शास्त्रों में इसको आजपा विधि का, आजपा जप का मतलब है श्वास अंदर जाए और श्वास बाहर आए तो जब प्रारंभ। ऐसी परिस्थिति की जब परिपक्वता होती है तो साधक सोते समय भी भजन करने लगता है। अब इसका अभ्यास कैसे करें? आपने प्रश्न ये किया कि हम कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। इसके अभ्यास के लिए सजगता की आवश्यकता है। इससे ये सिद्ध होता है कि आप अभी सावधान नहीं। असावधान आदमी श्वास पर केंद्रित नहीं कर पाता। ऐसे समझो, बहुत बार जिस दिन तुम व्रत रहोगे उसी दिन तुम्हें रेस्टोरेंट जाना दिखेगा। उसके पहले भी थे, पर जिस दिन तुमने व्रत रखा उस दिन ज्यादा दिखे। जब भी तुम गाड़ी लेने के लिए सोचोगे उस महीने में तुम्हें बहुत कारें दिखेंगी। कारें पहले भी थी पर खोज तुम्हारी कार की है तो कारें तुम्हें दिखने लगी। उसी प्रकार ये पद्धति है आपकी आजपा जप विधि में। जब श्वास पर फोकस होगा सजगता आएगी और वो आएगी ध्यान से। इसलिए जिसको भी आजपा जप विधि में उतरना हो उसे सबसे पहले 1 घंटे के ध्यान को प्रयत्न करना चाहिए और 1 घंटे का ध्यान श्वास पर ही करना चाहिए, किसी और श्वास पर। श्वास अंदर जाए और छोड़ो, श्वास अंदर जाए और छोड़ो, श्वास अंदर जाए और छोड़ो। जाए तो राम, छोड़ो तो राम, जाए तो राम, छोड़ो तो राम। ये 1 घंटे का अभ्यास बंद कमरे में कोई साधक करेगा तो वो 1 घंटे कब 4 घंटे में परिवर्तित होंगे और 4 कब 8 में परिवर्तित होंगे और 8 कब 24 में परिवर्तित होंगे और 24 कब दिनों में परिवर्तित होंगे और दिन कब महीनों में परिवर्तित होंगे और महीना कब वर्षों में परिवर्तित होंगे और वर्ष कब जीवन में परिवर्तित होगा पता नहीं। गुरुजी राम ये हो तुम्हारी बुंदेलखंडी। झांसी में कहाँ की उन्होंने किया? बिहारीपुरा की। तुम्हारी जेल है इधर कब से आ गए? अच्छा, पढ़वे अड़वे आए कि जॉब कर गए आए? बहुत हम अच्छा। और कौन आओ? कहो माता। स्वप्न में आराध्य या किसी भी देव का दिखने का मतलब ये नहीं कि वो नाराज है। इसका मतलब ये है कि जितना तुम उन्हें ध्यान कर रहे वो भी तुम्हें ध्यान कर रहे। नाराज जिस दिन वो होंगे तो सपने में देखेंगे भी तो बड़ी बड़ी आंखें नाराज ही दिखेंगे। तो बार बार देवताओं का, भगवान का स्वप्न में दिखना रुष्टता का प्रतीक नहीं, कृपा का प्रतीक है। जितना तुम याद कर रहे वो परम चेतना भी तुमको याद कर रही, तो उनको और धन्यवाद दो। जिस दिन स्वप्न में याद उस दिन सुबह और पूजा। थैंक यू वेरी मच। साधना के स्तर में स्वप्न दर्शन का भी एक स्तर, अनुभव दर्शन, स्वप्न दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, ये भी दर्शन। उसका आनंद, उसमें डूबो, उसमें और खो। जो स्वप्न आया है उसका दिन में चिंतन करो और शाम को फिर सो और फिर सपना देखो। उसकी जगह नाम तो नहीं जरूर, उसकी जगह सेवा का क्या दोनों में क्या बड़ा? नाम जब बड़ा है या सेवा बड़ी? बहुत सुंदर। नाम जब स्वयं का कल्याण करेगा, सेवा दूसरों के भले के साथ पूरी समाज का कल्याण करेगा। 2 प्रकार के महात्मा होते हैं, एक सिद्धि पाकर के केवल अकेले आनंद लेते हैं, एक सिद्धि पाकर के दूसरों को भी आनंद दिलाते हैं। अब तुम्हारे ऊपर है कि 2 प्रकार की कारों का भी उपयोग होता है। एक कार लेकर के खुद भर चला करके मजे लो लुगाई के साथ। एक ये है कि किसी को अगर जरूरत है तो उसको भी बैठा के ले जाओ मंजिल तक। ऐसी नाम जप और सेवा, नाम जप से स्वयं कल्याण होगा और सेवा से स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी आनंद मिलेगा और उनका भी कल्याण होगा। दोनों ही श्रेष्ठ। और नाम जप के बिना सिद्धि असंभव और सेवा में अभिमान आ सकता है। सेवा में अभिमान आ सकता है कि हम सेवा कर रहे हैं, फिर समाज सेवी बनने का सपना हो जाता है, फोटो खिंचाने के मजे आते हैं। सेवा में ऐसा होता है, अक्सर होता है। अक्सर अस्पतालों की फोटो मिलती है कि 1 केला ले और 6 जने पकड़े।
सेवा जी बोलो भाई। राधे कृष्णा। आगे आ जाओ बेटे आगे। हाँ ठीक है, वहीं से बोल सकते हैं। मैं फिर से आई हूँ। मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि 2 दिन से मैंने शायद आपकी इतनी वीडियोस देख ली हैं कि मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर उसमें मिल गए। अगर मैं पीछे जाऊंगी या आगे जाऊंगी, आप हर बार एक ही चीज, मतलब हर आपके जवाब में वो आंसर्स होते हैं। अगर भक्त देखना चाहे, सीखना चाहे, तो पहले भी जाके आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आपका जो कदम है एकता को बढ़ाने का, एकता को करने का, वो बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। बेटे सवाल पूछो, सवाल पूछो, जो सवाल पूछना वो पूछो, मेरी उम्र शायद इतनी ना हो, जो क्वेश्चन पूछना वो पूछो, ये स्टोरी मत दो। सवाल के पास कुछ है नहीं, बट मैं इतना बोलना चाहूंगी कि भगवान सुनता है, वो आज मुझे यकीन आ गया। पहले मुझे यकीन नहीं था कि भगवान शायद नहीं सुनता या नहीं है। मेरा यहाँ आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने उम्मीद छोड़ रखी थी बिल्कुल। धन्यवाद। चलो आपने आकर मान लिया तो गत्वा के भगवान सुनता है, वरना इनकी नजर में जिंदगी भर भगवान बहरा ही रहता। अब बताइए, जो 1000 हाथ वाला है, सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्त्रपादा है भगवान। और रामायण में भी उत्तर आया, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु वास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। भगवान सुनता भी है, भगवान देखता भी है, भगवान चलता भी है, भगवान मिलता भी है। बस तुम्हारे पास वो चश्मा होना चाहिए कि तुम सुन पाओ, देख पाओ और उनका अनुभव कर पाओ। हवा है, चाहो तो गुब्बारे में भर लो, चाहो तो सिलेंडर में भर लो। महाराज जी एक प्रश्न कहो आचार्य। समत्वम योग उच्चते गीता का है। समत्वम योग, समत्वम, हाँ, तो वो समता के लिए, कोई संयम संयम संयम, हाँ, समता के लिए कौन सा मार्ग अपनाया जाए जिससे उसमें सुगम रास्ता। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ आचार्य। महाराज जी ने तो आप लोगों के लिए पूछा है, बहुत ऊंचा विषय पूछा है कि सम अवस्था कैसे पाई जाए। एक कोई व्यक्ति स्वर्ग पाना चाहता, और ज्यादातर लोग स्वर्ग पाना चाहते। 3 रास्ते हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। बुरा करने वाले नरक में जाते हैं, अच्छा करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन इन दोनों को जो बैलेंस करके लेकर चलता है वो मोक्ष को पा जाता है। तो समता को पाने का जो आपने समत्वम योग की चर्चा की, भगवान कृष्ण ने गीता में इसका संकेत किया है। और इसका सबसे सर्वोत्तम अभ्यास ये कि फूल माला मिले तो मुस्कुराओ मत, और जूता पड़े तो रो मत। सरलीकरण में अगर हमसे पूछा जाए, फूल माला मिले तो फूले मत समाओ, और जूते मिले तो किसी से शिकायत भी मत करो। जो मिल रहा उसे भगवान की इच्छा मानो, बस यही समर्पण योग है। इसको पाने का बहुत सरल अभ्यास, जो मिल रहा वो ईश्वर की इच्छा। इसकी एक कथा करके हम आपको, एक छोटी सी कहानी, बहुत प्रसिद्ध कहानी, तिब्बत की कथा है। एक गुरुजी के पास एक आदमी गाय लेके आए। चेलों ने बताया कि गाय आई, क्षमा करो, भारत की कथा है। तो चेलों ने बताया कि गाय आई है। गुरुजी बोले बहुत अच्छी बात है, भगवान की बड़ी कृपा है, रोज रबड़ी मालपुआ करेंगे, भगवान को भोग लगेगा, ठाकुर जी को बढ़िया से खीर बनाएंगे, तस्मई। 10-15 दिन बाद रहा होगा वो चेला न्यूजीलैंड का, जिसमें गाय दी थी, वो गाय वापस ले गया। रहा होगा न्यूजीलैंड का। तो चेलों ने सिर लटका के मुंह बुरा सा बना लिया कि गुरुजी गड़बड़ हो गए। गुरुजी बोले क्या गड़बड़ हो? बोले जो गाय आई थी वो ले गया है, बढ़ाना लगा। कैसा चेला? गुरुजी पर मुस्कुरा के बोले बढ़िया हुआ। अब चेलों का दिमाग खराब, क्या हलवा बढ़िया हुआ? चली गई। आने को जो आपने कहा था कि बढ़िया होगा,
तस्मई बनेगी, रसगुल्ले बनेंगे, खीर बनेगी, वो बात अलग है। चले जाने पे आप मुस्कुरा रहे हैं, बढ़िया हुआ। गुरुजी बोले कम से कम गोबर उठाने का झंझट तो मिट गया, भूसा रखने की जिम्मेवारी तो चली गई, ठीक चली गई, बस इसी को समर्पण लोग कहते हैं। आने पर प्रभु के लिए कृपा, गई अपना झंझट। वो हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कबीर के कई बार वो कबीर को कोट करते हुए कहते हैं, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं भजन करन से छूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। तो बोले मटकी फूट गई, भला हो गया। अब कई लोग मटकी फूट जाने पर टेंशन लेते, फूट गई रोने लगते। अब तुम्हारे रोने से जुड़ना है ना, अब फूट गई तो बढ़िया हुआ, भजन तो हल्का हो गया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। ये प्रयोग है समर्पण योग। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो वेलकम आपका बहुत बहुत यहाँ पर, धन्यवाद। एक और चीज बोलना चाहूंगी, बहुत सारे गुरु को मैं सुनती हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आपके लिए मेरे मन में ना ब्रदर वाली फीलिंग आती है हमेशा। मुश्किल है मुझे गुरु बोलना, मैं आपको हरे कृष्णा आनी भी चाहिए, बोलना चाहती हूँ। क्योंकि हम गुरु बने नहीं हैं। हाँ, तो हमको इसीलिए चेला, बाबा हम है नहीं, गाड़ी मूछ कटवा लेते हैं, तभी भगवान हम है नहीं है। और आप मेरे भाई जैसे। तो भाई ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया नाता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि मैंने ट्रस्ट एरिना में आई थी सुनने के लिए, तो वहाँ पे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, भक्ति, कर्म या फिर ध्यान। तो आपने उसमें ऐड ऑन किया था कि सबसे अच्छा है शरणागति। तो मैं उस पर आपसे थोड़ा सा और जानना चाह रही हूँ कि भक्ति से कैसे डिफरेंट है और हम क्या इसमें कर सकते हैं। भक्ति का ही एक रूप है, भक्ति के अनेक पर्याय हैं। 4 प्रकार के भक्त बताए गए, आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी, ये 4 प्रकार के भक्त। इन चारों प्रकारों के भक्तों में सभी अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है, कोई बड़ा छोटा नहीं। हमने तुलसीदास जी को बहुत पढ़ा। ये जो शरणागति का शब्द हमने भारत के लोगों को दिया, या दुनिया को हम जो ज्ञान फेंक रहे, इसके पीछे कारण है कि हमने तुलसीदास जी को बहुत समझा। जितना समझा उतने के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ठीक कहते हैं कि शरणागति हो। सरेंडर आदमी को कुछ करना नहीं, जिस